हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कथन ए कहता है ज़्यादातर बच्चों के दूध के दांत 6 वर्ष की आयु में टूट जाते हैं, परंतु किसी 5 या 7 वर्ष के बच्चे के दांत टूटने की को असमान नहीं देखा जाता है। ओके, तो ये क्या, ये करेक्ट है, क्योंकि हालांकि वृद्धि व शारीरिक विकास का क्रम जो होता है फ्रेंड वो सार्वभौमिक है। ओके, इसमें व्यक्तिगत जो है भिन्नताओं के अनुसार काफ़ी परास होता है। ए एंड आर क्या है, दोनों सही है, और आर जो है वो सही व्याख्या करता है एक ही। ओके, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सिद्धांत में प्रतिपादित किया गया है कि विकास की दिशा समान होने पर भी प्रत्येक बच्चे का विकास अपनी गति से होता है? ए है शीर्षगामी विकास का सिद्धांत, बी है समीपदाभिमुख विकास का सिद्धांत, एकरूपता का सिद्धांत और व्यक्तिगत सोच विकास का सिद्धांत। तो किस सिद्धांत में प्रतिपादित किया गया है कि विकास की दिशा जो है समान होने पर भी प्रत्येक बच्चों का विकास अपनी गति से होता है? तो वो है व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संस्था सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था नहीं है? ओके, तो सामाजिकरण की पहली संस्था जो होती है फ्रेंड परिवार होती है, लेकिन सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था जो है वो स्कूल है, मीडिया है, समाज है। तो इसमें राइट जो होगा फर्स्ट हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था जो वो नहीं है वो परिवार नहीं है, क्योंकि परिवार प्राथमिक सामाजिकरण की पहली संस्था है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चरण में बच्चे जो होते हैं, किस चरण में बच्चे न केवल वस्तुओं के संदर्भ में तर्क कर पाते हैं बल्कि प्रतिज्ञापी चिंतन करने में भी सक्षम होते हैं? ओके, तो जीन प्याजे की जो ये 4th स्टेज होती है उसमें बच्चा जो होता है वो केवल वस्तुओं के संदर्भ में तर्क कर पाता है, वह बल्कि प्रतिज्ञापी चिंतन करने में भी सक्षम होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, क्योंकि संवेदी चालक अवस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष तक होती है, जन्म से 2 वर्ष तक। ये जीन प्याजे की पहली अवस्था है। जीन प्याजे की दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जो 2 से 6 वर्ष तक होता है। जीन प्याजे की तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो 7 से 12 वर्ष तक होता है। एंड जीन प्याजे की चौथी अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो 12 प्लस होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन प्याजे के अनुसार जन्म के बाद संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? ओके, तो ए है फ्रेंड इसमें संवेदी अनुभव, प्रतिवर्तनी मानसिक संक्रियाएं, परिकल्पनात्मक चिंतन, प्रतीकात्मक और सहज विचार। बी है संवेदी अनुभव, प्रतीकात्मक और सहज विचार, प्रतिवर्तनी मानसिक संक्रियाएं, परिकल्पनात्मक चिंतन। सी है प्रतीकात्मक और सहज विचार, परिकल्पनात्मक चिंतन, संवेदी अनुभव, प्रतिवर्तनी मानसिक संक्रियाएं। एंड डी है प्रतिवर्तनी मानसिक संक्रियाएं, परिकल्पनात्मक चिंतन, प्रतीकात्मक और सहज विचार, संवेदी अनुभव। ओके, जीन प्याजे के अनुसार जन्म के बाद संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम जो है फ्रेंड वो यह है संवेदी अनुभव, प्रतीकात्मक और सहज विचार, प्रतिवर्तनी मानसिक संक्रियाएं, परिकल्पनात्मक चिंतन। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे, जीन प्याजे के अनुसार अर्थपूर्ण संज्ञानात्मक विकास के लिए एक बच्ची जो होती है को द्वितीय स्तर के अनुबंध करने चाहिए। बी है को हर कार्य के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए। सी है को सक्रिय अन्वेषण के मौके मुहैया कराने चाहिए। एंड डी है को बारंबार विवेचन व अभ्यास करने के लिए कार्य देने चाहिए। ओके, जीन प्याजे के अनुसार अर्थपूर्ण संज्ञानात्मक विकास के लिए एक बच्ची जो है को सक्रिय अन्वेषण के मौके मुहैया कराए जाने चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नैतिक विकास के कोहलबर्ग के किस स्तर के अनुसार नियमों का पालन या अवज्ञा उनके अच्छे या बुरे परिणामों से निर्धारित होता है? ओके, तो ए है फ्रेंड पूर्व संचालन स्तर, बी है इसमें फ्रेंड बी है पूर्व पारंपरिक स्तर, सी है पारंपरिक स्तर, एंड डी है उत्तर पारंपरिक स्तर। तो राइट आंसर इस बी हो जाएगा पूर्व पारंपरिक स्तर। ओके, पूर्व पारंपरिक स्तर जो होता है फ्रेंड वो कोहलबर्ग का जो है सेकंड स्टेज होता है। परंपरागत, उत्तर परंपरागत, पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत। ओके, तो नैतिक विकास के कोहलबर्ग के किस स्तर के अनुसार नियमों का पालन या अवज्ञा उनके अच्छे या बुरे परिणामों से निर्धारित होता है? तो वो है पूर्व पारंपरिक स्तर। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथियों के जो है माध्यम से सीखते हैं। तो ए है के साथ सामाजिक संपर्क, बी है के साथ प्रतियोगिता, सी है शेष शारीरिक रूप से लड़ाई, डी है काम मजाक उड़ाना। तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथियों के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार पाड़ के क्या मायने हैं? पाड़ जो होता है फ्रेंड ए है इसमें वयस्कों का कार्य की जटिलता को कम करके उन्हें बेहद सरल बनाना। बी है वयस्कों का मदद की प्रकार व मात्रा में बदलाव करना।
एंड सी है वयस्कों का बच्चों को किसी प्रकार की मदद न देना। एंड डी है वयस्कों का बच्चों को विभिन्न प्रकार के इनाम देना। ओके, तो लेव वायगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार पाढ़ को क्या मायने हैं, तो उसके जो मायने हैं वो यह है कि वयस्कों का मदद की प्रकार व मात्रा में बदलाव करना। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में ए है सीखने सिखाने के मूल्यांकन के लिए परीक्षाएं केवल साल के अंत में ली जाती हैं, तो केवल क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है, ये गलत है। बी है बच्चों का सम्मान किया जाता है और शिक्षकों का हर बच्चों की क्षमता में विश्वास होता है। सी है एक रूपी व मानकीकृत पाठचर्या का पालन किया जाता है। एंड डी है शिक्षा शास्त्र अलचीला व शिक्षक केंद्रित होता है। ओके, तो इसमें जो राइट होगा, एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों का सम्मान किया जाता है और शिक्षकों का हर बच्चे की क्षमता में विश्वास होता है। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी अधिक बुद्धि वाले व्यक्तियों में प्राकृतिक रूपों जैसे जानवरों और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पर्वत प्रकारों को वर्गीकृत करने की क्षमता होती है, तो ए है प्राकृतिक बुद्धि, बी है भाषाई बुद्धि, सी है संगीतमय बुद्धि और डी है अंतःवैयक्तिक बौद्धिकता। ओके, तो इसमें जो दिया है फ्रेंड कि कौन सी अधिक बुद्धि वाले व्यक्तियों में प्राकृतिक रूप से जो है जानवरों और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पर्वत प्रकारों को वर्गीकृत करने की क्षमता होती है, तो वो है फ्रेंड प्राकृतिक बुद्धि। ओके, संगीतमय बुद्धि संगीत से रिलेटेड होता है। ओके, जैसे लय ताल, और भाषाई बुद्धि भाषा से रिलेटेड होता है। अंतःवैयक्तिक बुद्धि जो होता है फ्रेंड वो खुद के लिए होता है, और अंतरावैयक्तिक बुद्धि जो होता है वो बाहरी जो सब एक से ज़्यादा लोगों के लिए होता है। ओके, तो कौन सी अधिक बुद्धि वाले व्यक्तियों में प्राकृतिक रूपों जैसे जानवरों और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पर्वत प्रकार को वर्गीकृत करने की जो क्षमता होती है फ्रेंड वो प्राकृतिक बुद्धि में होती है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वाक्य स्त्रियों पुरुषों व दूसरे जेंडर की भूमिका समाज तय करता है, जेंडर की संरचना के बारे में क्या दर्शाती है, तो जेंडर एक आनुवंशिक संरचना है। बी है जेंडर एक भौतिक संरचना है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है, जेंडर वंशानुगत गुण है। तो राइट आंसर इज सी, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए कहता है शिक्षकों को मानकीकृत पाठचर्या। ओके, शिक्षकों को मानकीकृत पाठचर्या व आकलन के तरीकों के इस्तेमाल व कार्यान्वित करने पर जो है बल देना चाहिए, तो ये क्या, ये गलत है। एंड तर्क आर है कि स्कूलों को बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकारने की बजाय उन्हें हटाने का प्रयास करना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो ए और आर क्या है फ्रेंड, इसमें दोनों गलत है, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल्यांकन क्यों नहीं किया जाना चाहिए, मूल्यांकन क्यों नहीं किया जाना चाहिए। ए है बच्चों की सीखने की तैयारी के स्तर का पता लगाने के लिए, बी है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए, सी है बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए, एंड डी है यह समझने में मदद करने के लिए कि बच्ची क्या कर सकती है और क्या नहीं। तो मूल्यांकन क्यों नहीं किया जाना चाहिए, तो मूल्यांकन जो है फ्रेंड वो बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को उनके सीखने पर रचनात्मक प्रतिक्रियाओं के छात्रों को उनके सीखने पर रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने और अपने स्वयं के अध्यापन पर मनन करने के लिए शिक्षकों को ए योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए, बी है रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए, सी है केवल शैक्षिक पहलू पर ध्यान देना चाहिए, तो केवल गलत है। डी क्या है, केवल पेपर पेंसिल वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए, तो ये भी गलत है। छात्रों को उनके सीखने पर रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने और अपने स्वयं के अध्यापन पर मनन करने के लिए शिक्षकों को रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी स्कूल की स्थापना में जो है वो बहिष्करण पर सवाल उठाना शामिल है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वंचित और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को कक्षा की चर्चाओं में शामिल करना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को जो है शिक्षा का अधिकार है और शिक्षक जो होता है सभी बच्चों को शामिल करना शिक्षक को जो है सभी बच्चों को शामिल करना चाहिए, चाहे उसका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भ जो है कुछ भी हो। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे को कई शब्दों को आपस में अंतर करने में कठिनाई आती है। नमन और मनन, कलम और कमल, यह किसका विशिष्ट अभिलक्षण है, तो ये जो विशिष्ट अभिलक्षण है फ्रेंड पठन वैकल्प का है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे कम सुनाई देता है कि ज़रूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है, तो वो है फ्रेंड इसमें फर्स्ट है शिक्षित के पास बैठने की अनुमति देना, परिवेश की पृष्ठभूमि के शोर को कम करना और विज्ञप्ति पत्रक देना जिसमें आलेखी आयोजक और संकलनात्मक चित्रण हो। ओके, तो पहला, दूसरा और चौथा राइट होगा, तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, एक शिक्षिका अपनी विद्यार्थियों की में रचनात्मकता को किसके द्वारा बढ़ावा दे सकती है, तो वो देती है फ्रेंड इसमें कई विचारों और सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करना। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, शिक्षक को जो है वो आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय बाहरी अभिप्रेरणा के। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है? ए है ऊब, बी है आनंद, सी है खुशी एंड डी है गर्व। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, ऊब, क्योंकि ऊब जो है ये निगेटिव टैग वर्ड है और ये क्या है, ये भावना जो होती है सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है। बाकी आनंद, खुशी और गर्व ये क्या है, ये सीखने की प्रक्रिया में बाधा नहीं डालेंगे। ओके, क्योंकि ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी जो अधिगम असहायता को दर्शाते हैं तो ए मानते हैं कि क्षमता स्थिर व स्थायी है, बी है मानते हैं कि क्षमता वृद्धिशील है, उसे प्रयास से बेहतर किया जा सकता है, सी है महारत उन्मुखी विद्यार्थी होते हैं, डी है सीखने उन्मुख लक्ष्य तय करते हैं। तो विद्यार्थी जो अधिगम असहायता को दर्शाते हैं वे मानते हैं कि क्षमता स्थिर व स्थायी है। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चा क्या सीखता है, बच्चा जो है क्या सीखता है, वह कितनी अच्छी तरह से सीखता है और विभिन्न परिस्थितियों में उस सीखने को कैसे लागू कर पाता है, यह इस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो ये वस्तुओं और लोगों के अवलोकन और अंतःक्रिया के अवसर पर निर्भर करता है। शिक्षक याद रखने और याद करने के कितने अवसर प्रदान करता है, सी है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उसे किस तरह सजा दी जाती है, डी है कार्यों को पूरा करने के लिए उसे किस प्रकार की भौतिकवादी पुरस्कार दिए जाते हैं। ओके, तो बच्चा क्या सीखता है, वह कितनी अच्छी तरह से सीखता है, विभिन्न परिस्थितियों में उस सीखने को कैसे लागू कर पाता है, यह इस बात पर जो है निर्भर करता है। तो किस बात पर निर्भर करता है? तो वो करता है फ्रेंड, मानते हैं कि क्षमता स्थिर व स्थायी है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा क्या सीखता है, वह कितनी अच्छी तरह सीखता है और विभिन्न परिस्थितियों में उस सीखने को कैसे लागू कर पाता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि ए है वस्तुओं और लोगों के अवलोकन और अंतःक्रिया के अवसर, और बी है शिक्षक याद रखने और याद करने के कितने अवसर प्रदान करता है, सी है फ्रेंड इसमें कि सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उसे किस तरह की सज़ा दी जाती है, डी है कार्यों को पूरा करने के लिए उसे किस प्रकार जो है प्रकार के भौतिकवादी पुरस्कार दिए जाते हैं। ओके, तो बच्चा क्या सीखता है, ये वह कितनी अच्छी तरह सीखता है और विभिन्न परिस्थिति में उस सीखने को कैसे लागू कर पाता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तुओं और लोगों के अवलोकन और अंतःक्रिया के अवसर पर निर्भर करता है। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा अपनी सोच के बारे में सोच पाना जो होता है वो अधिसंज्ञान कहलाता है और एक उच्च स्तरीय, और यह क्या है, यह एक उच्च स्तरीय कौशल है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। एक शिक्षिका रचनावादी कक्षा में सीखने को कैसे सुसाधित कर सकती है? तो ए है फ्रेंड बच्चों को बारंबार वेधन व अभ्यास करने को कहकर, बी है जो बच्चे अरुचि दिखाते हैं उन्हें सजा देकर, सी है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को दिलचस्प व संवादात्मक बनाकर, एंड डी है पाठ्य पुस्तक के सवालों के उच्च निर्देशित करके। ओके, तो एक शिक्षिका रचनावादी कक्षा में सीखने को कैसे सुसाधित कर सकती है? तो वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में दिलचस्प व संवादात्मक बनाकर जो है उसे सुसाधित कर सकती है। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, कथन ए कहता है माध्यमिक स्कूली कक्षा में एक शिक्षिका की प्रमुख भूमिका ज्ञान का स्थानांतरण व विद्यार्थियों के गलत उत्तरों को सही करना है। तो ये क्या है फ्रेंड, ये गलत है। ओके, क्योंकि जो सीखना होता है वो तथ्यों को अर्जित करने की प्रक्रिया है, तो वेधन व बारंबार अभ्यास से आती है। तो ए और आर दोनों गलत है इसमें। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रणनीति अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाधित नहीं करेगी? तो अर्थपूर्ण अधिगम को जो सुसाधित नहीं करती है वो है फ्रेंड इसमें कौन है? तो वो है फ्रेंड इसमें समकक्षी को समझना, संकल्पनात्मक मानचित्र को बनाना, एंड मानसिक चित्र व प्रवाह संचित बनाना। ओके, एंड उदाहरण व गैर उदाहरण सोचना, और इसमें फ्रेंड खुद से सवाल उठाना। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहा अपनी रश्मि से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए कार्य करती है ताकि वो खुद को रश्मि से बेहतर दिखा पाए। नेहा किस प्रकार के लक्ष्य को जो है वो निर्धारित कर रही है? वो कर रही है फ्रेंड प्रदर्शन लक्ष्य को। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समाजी रचनावादी कक्षा कक्ष में बच्चों का सीखना किससे प्रभावित नहीं होगा? वो होगा फ्रेंड दोस्तों द्वारा प्राप्त अंकों से। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा कि दोस्तों द्वारा प्राप्त अंकों से जो होगा वो प्रभावित नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज डी। थैंक यू फ्रेंड्स।